जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में लापरवाही का यह आलम है कि अस्पताल कैंपस में पिछले 4 दिनों से एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक ना तो उसे मोर्चरी में रखा गया है और न ही शव का पोस्टमार्टम ही कराया गया है। अस्पताल के मुख्य गेट के बगल में स्ट्रेचर पर शव पड़ा हुआ है और पक्षी उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। वहीं दुर्गंध इतनी कि लोग नाक पर कपड़ा लगाकर अस्पताल पहुँचने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधक और पुलिस दोनों गहरी नींद में सोई हुई है। वहीं आम लोग परेशानियों का सामना कर अस्पताल पहुँच रहे हैं। दरअसल 4 दिन पहले गंगा में डूबने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई थी और पुलिस के द्वारा अस्पताल में शव लाकर रखा गया था, लेकिन शव रखने के बाद से सभी भूल गए। बहुत परेशानी है। हम अपने माताजी को लेकर के 16 तारीख को यहाँ भर्ती हुआ हूँ। उससे पहले से यहाँ लाश रखा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। मतलब हॉस्पिटल से बाहर निकलने में गेट के पास इतना दुर्गंध है कि लोग यहाँ इलाज क्या कराएगा, उससे ज़्यादा बीमार होके जाएगा। धोबिया काली स्थान के पास स्थित रेलवे लाइन पर एक अज्ञात महिला का शव मिला। शव होने की सूचना आसपास के लोगों के द्वारा स्थानीय थाना और रेल पुलिस को दी गई, जिसके बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि ट्रेन से गिरने के कारण महिला की मौत हुई होगी। वहीं अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे पुलिस शव को कब्जे में लेकर महिला की पहचान करने में जुट गई है। वहीं जाँच की जा रही है कि यह एक्सीडेंट से हुआ है या फिर किसी ने हत्या कर शव को फेंका है। सूरज भगवान को गोर लग लिया, फिर ऐसे करके बस जाके खड़ा हो गया। उतना देर में आता है मार दिया उसको। कौन ट्रेन से बोले? ये लोकल ट्रेन था। भागलपुर के ट्रैफिक व्यवस्था से आप अवगत है। ट्रैफिक मुक्त हो इसके लिए नगर निगम के द्वारा अक्सर सड़कों पर अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है। वहीं आज भोलानाथ पुल से लेकर शीतला स्थान चौक तक नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया और कई दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। जुर्माने के तौर पर 2 दुकानदारों से 500 रुपये वसूला गया। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर दुकानदार या कोई व्यक्ति अधिकृत किया हुआ है तो वह अपने आप इसे छोड़ दे, निगम प्रशासन के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अतिक्रमण करके रोड या नाला को करके रखते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं और दंड भी वसूल करते हैं और हिदायत भी देते हैं कि अगर भविष्य में आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई दंड का भागी बनेंगे आप। भागलपुर नगर निगम के बिजली शाखा में काम करने वाले टेक्नीशियन राजू यादव की मौत काम करने के दौरान हो गई। मृतक टेक्नीशियन डीवीसी कॉलोनी के पास पोल पर लाइट बदलने का काम कर रहा था। वहीं अचानक करंट लगने से वह सीढ़ी से नीचे गिरा, जिसके बाद आसपास के लोगों और साथ में काम कर रहे सहयोगियों के द्वारा घायल को अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं साथ में काम कर रहे लोगों का कहना है कि मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। गौरतलब हो कि कुछ दिन पहले इसी तरह नगर निगम कर्मी विजय यादव की मौत हो गई थी। लगातार इस तरह की घटना होने के बावजूद नगर निगम के द्वारा बिजली के कार्य करने वाले मिस्त्री को सुरक्षा के तौर पर कुछ भी नहीं दे रही है। इस तरह नगर निगम की उदासीनता पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। वही नगर निगम कर्मी की काम करने के दौरान मौत हो जाती है, यह विभाग पर प्रश्न उठता है, आखिर नगर निगम कर्मी किसके भरोसे कार्य करे। नगर निगम में वो काम करते थे, बिजली का काम करते, पोल पर चढ़ने समय में वो गिर गया है। उसके साथ 2-3 स्टाफ था। अब वहाँ पर कैसे क्या हुआ ये हमको पता नहीं है। कहाँ काम कर रहा था ये अभी बरारी लाइन में डीवीसी के पास वो काम कर रहा था। ये जानकारी मिला है बरारी लाइन में डीवीसी के पास। नगर निगम को आया मिलने? नगर निगम से अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं, उनके तो छोटा 3 बच्चा है, उसकी वाइफ को नौकरी कम से कम। जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित कारनामों और बयानों से सुर्खियों में रहते हैं और अब फिर गोपाल मंडल ने ऐसा बयान दे दिया जो सीएम नीतीश के लिए टेंशन है। दरअसल नवगछिया में एक विवाह भवन में आयोजित जदयू की कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई थी। मंच से गोपाल मंडल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लोग कहते हैं कि जमीन का मोटेशन नहीं होता, कोई काम नहीं होता है, लेकिन हमको चुनकर भेजे है ना, ऊपर सब कुछ होगा। हमारी सरकार मजबूत है, हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे बिहार के थाना प्रभारी और सीओ बिगड़ चुके हैं, लेकिन सुधारेगा कौन? हमारे जैसा गोपाल मंडल सुधारेगा। काम नहीं होगा तो हम गाड़ी में डंडा भी रखते हैं, एक ही बात कहते हैं, काम करोगे या हम आए? काम होने लायक है तो करो, नौकरी खतरे में मत डालो। हमारे कुछ मित्र लोग यानी मंडल मुखिया जी बोले हमारा मोटिवेशन नहीं होता, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता है। सब कुछ होगा, हमको चुन के भेजे है ना, ऊपर व्यवस्था लचर है। हमारी सरकार ठीक ठाक है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन
पूरे बिहार के थाना प्रभारी, पूरे बिहार के सीओ बिगड़ चुके, सुधारेगा कौन? हमारे ऐसा गोपाल मंडल। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के डिक्सन मोड़ के समीप मामूली बात पर आधे घंटे तक बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक बाइक और एक 4 व्हीलर में हल्की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। मौके पर जब ट्रैफिक पुलिस पहुंची और गाड़ी चालकों से गाड़ी के पेपर एवं ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की तो ये लोग ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ही भड़क उठे। उन्हें ये कहते हुए बहस करने लगे कि आपको अधिकार किसने दिया गाड़ी का पेपर चेक करने का। इसी बात को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। बाद में पुलिस की सख्ती प्रयोग करने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। पूरे सूबे में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एक अहम फैसला लिया है। लू से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश मुख्यालय ने वीसी कर JLNMCH अधीक्षक को दिया। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर कुमार गौरव ने बताया कि लू से पीड़ित मरीज के लिए आवश्यक दवा व बेड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। हालांकि अस्पताल में पहले से 30 बेड का वार्ड एवं जरूरी दवा उपलब्ध है। सभी चिकित्सकों से कहा गया है कि इस तरह के मरीज आते हैं तो उनका तुरंत इलाज आरम्भ करे। वहीं सदर अस्पताल में लू को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। अस्पताल में 30 बेड का हमारे पास डेडिकेटेड वार्ड हम लोगों ने तैयार रखा है। अगर कोई भी ऐसी ज़रूरत होती है तो सारी दवाइयाँ जो ज़रूरत है वो सारी दवाइयाँ हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। उसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आम जनों से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो अगर कोई ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घर से ना निकले तो अच्छा है। नवगछा के NH 31 सड़क के किनारे एक मकान में मजदूर सुमित कुमार उर्फ सूर्या का शव बरामद किया गया। मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा पिछले 4 साल से श्रवण यादव के यहाँ सीमेंट लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था और पिछले 4 दिनों से वह घर भी नहीं आया था। सुबह बेटे के फोन से अखिलेश कुमार नामक युवक ने फोन किया कि उनका बेटा छत से गिर गया है और उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद वह लोग वहाँ पहुँचे। वहीं मृतक नवगछा के नवादा मखा तकिया का रहने वाला था। मृतक के पिता का कहना है कि उसके बेटे की हत्या की गई है और श्रवण, अखिलेश सहित उनके अन्य साथियों के द्वारा बेटे की हत्या कर शव को फेंका गया है। वहीं घटना की जानकारी पर नवगछा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घुमेला रात भर जगह न चले राती का सोच के लो छे घर फोन कर लिया करके जेबे सोन तक में घर आने तक में मतलब ठीक छे 11 बजे करके गिरलो छे त 8 बजे सुबह फोन कर लगे हमरा में स्कूल में पढ़ा छे बाबू। जिले में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आम जनजीवन के साथ साथ इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। भागलपुर का सबसे बड़ा झील जगतपुर झील 80% सूख चुका है। ऐसा पहली दफा हुआ है कि झील का हिस्सा 80% सूख चुका हो। ठंड के मौसम में यहाँ रूस, अलास्का, मंगोलिया, सेंट्रल यूरोप से पक्षियां विचरण करने के यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह झील सूखा हुआ है ऐसे में पक्षियों के बसेरों पर भी संकट है। जिले में बारिश नहीं होने से हालात और भयावह हुए हैं। पर्यावरणविद बताते हैं कि जगतपुर झील में ग्राउंड से पानी आता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण साथ ही सरकारी उदासीनता के कारण झील सूखा पड़ गया है। वहाँ भूमिगत जल जो है ग्राउंड वाटर से इतना सुंदर था कि जब बाढ़ की समाप्ति होती थी तब वो जल जो है धीरे धीरे जगतपुर झील बढ़ना चालू होता था। तो हम लोग देखते थे, मगर वहाँ का प्रबंधन जो है वहाँ बहुत बुरा स्थिति कर दिया गया। चारों ओर झील को चारों ओर से कोड़ दिया गया। उसको मानवीय हस्तक्षेप के बिना मतलब चीज़ों को ध्यान में रख करके कि इसका दूरगामी क्या दुष्परिणाम निकलेगा, इस चीज़ों को छोड़ करके जैसे तैसे जो है उसको टेंडर निकालना, धन कमाने के चक्कर में, कमीशन खोजी के चक्कर में उस झील को पूर्णतः बर्बाद कर दिया गया। नवगछा पुलिस जिला के नारायणपुर भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी सुनील मंडल की इंडियन गैस एजेंसी के पास बजरंगबली मंदिर के सामने यूको बैंक के CSP संचालक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में एक व्यक्ति की घायल होने की भी सूचना है। वहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि CSP संचालक सुबह ही बैंक से लगभग 1.5 लाख लेकर अपने CSP सेंटर पहुंचा था। तभी अज्ञात अपराधियों ने लूट की मंशा से आंखों पर मिर्च पाउडर डालकर रुपये लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर CSP संचालक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना में एक स्थानीय व्यक्ति भी घायल है, जिसका इलाज PSC नारायणपुर में चल रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने रुपये की लूट हुई है। भवानीपुर OP पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। जैसे ये जानकारी मिली कि अब जहाँ खड़े यहीं पर ये दुकान था जो CSP क्या नाम था,
है ना, वो दुकान में बैठे हुए थे, CSP दुकान चल रहा है और एक कस्टमर भी पैसा लेने आए। इसी में कोई बोल रहा है कि एक अपराधी था, कोई बोल रहा है कि 4 अपराधी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कितने अपराधी थे। वो अपराधी अंदर आता है वो और वो लूटने का प्रयास करता है तो लूट नहीं पाता है। कुछ केमिकल छिड़काव कुछ किया है, वो मिर्ची का पाउडर है क्या है वह नहीं देखना पड़ेगा, वो छिड़काव किया है और गोली फायर भी किया। जिनका CSP है उनको इंजरी हुआ है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। और एक और जो बैठे हुए थे कस्टमर, उनके सिर में गोली लगी और ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर इस माह पुलिस की उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 5 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए गए। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक कुल 14 मोबाइल की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई और सभी लोगों को मोबाइल वापस कर दिया गया। वहीं मई में 5 मोबाइल बरामद किया गया, जिसे सोमवार को सभी को बुलाकर मोबाइल दे दिया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाया गया, जिसमें खोए हुए मोबाइल को बरामद कर सभी को सुपुर्द कर दिया गया। मोबाइल पाते ही सभी मोबाइल उपभोक्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिससे इस ऑपरेशन का नाम मुस्कान रखा गया। SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि 1 जून से 18 जून तक नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत 114 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं कुल 11 हथियार बरामद किया गया है। साथ ही 36 कारतूस, 2 खोखा, 3 विंडोलिया, 17 बैरल एवं हथियार बनाने का उपकरण, 1 ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, साथ ही 36 कारतूस, 2 खोखा, 3 विंडोलिया, 17 बैरल एवं हथियार बनाने का उपकरण, 1 ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल एवं 5 मोबाइल बरामद किया गया है। कार्रवाई करते हुए बाजार टीम के द्वारा 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत इस अवधि में कुल 720.72 लीटर शराब बरामद किया गया। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत मार्च में 34 लोगों का नाम गुड्डा पंजी में दर्ज किया गया है। साथ ही 3 लोगों का नाम फरारी रोल में और 2 निगरानी के लिए 2 अभियुक्तों का नाम भेजा गया है। SP ने बताया कि इस अवधि में कुल 42 वारंट एवं 4 कुर्की का निष्पादन भी किया गया है और इस अवधि में कुल वाहनों की जांच कर दोषी पाए गए 35 वाहन चालकों पर MBA एक्ट की सुसंगत धाराओं में चालान किया गया, जिसमें 44,000 का चालान राशि भी वसूला गया है। अपराधी के लगाम कैसे लगाया जाए, तो इस अवधि में 34 गुंडा पंजी में नाम दर्ज किया गया है और 3 फरारी रोल है और 2 डोसियर है। और इस अवधि में 42 वारंट और 4 कुर्की है उसका भी निष्पादन किया है और 35 वाहन चालकों से 44,000 रुपीज़ चालान राशि वसूल की गई है। 1 जून से लेकर 18 जून तक की उपलब्धि, इसके अलावा ऑपरेशन मुस्कान जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाया गया है, यानी जिसका मोबाइल खो जाता है और मोबाइल खोने के बाद हम लोग उसको ना बरामद भी करते हैं और बरामद करके फिर जो इसके हकदार हैं जिनका मोबाइल है उनको वापस करते हैं।